नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय भवानी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का नवरात्र के 5वें दिन पर बहुत 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 स्वागत। आज नवरात्र का 5वां दिन है, रोज़े भी हैं। जो लोग रोज़े पे हैं उन सब लोगों को एक बार फिर रिक्वेस्ट, कृपा करके दुआ कीजिए कि ये कोरोना का रोना बंद हो और जहाँ पे कोरोना का रोना असल में शुरू हुआ था ये वहाँ वापस जाए। अरे भाई, चीन के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने कोरोना का गिफ्ट दिया पूरी दुनिया को, ज़रा वापस ले लीजिए। अरे छोड़ो ना यार, क्या है, सारी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब आपने अपने आप को बनाया है, ये कोरोना को मैन्युफैक्चर करके आपने सबका सत्यानाश क्यों कर दिया। इस वक्त हर शनिवार की तरह हमारे साथ हैं कुछ गेस्ट, यानी हमारे मुख्य संपादक जी, एडिटर इन चीफ साहब जनाब सैयद सलमान साहब, और आरटीआई के स्पेशलिस्ट जिनका नाम हमेशा आरटीआई से ही जोड़ा जाता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू अनिल गलगली। पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे के मुंह पर है जब भी आप आरटीआई कहते हैं। मुझे तो लगता है बहुत जल्दी यूपीएससी के पेपर में आएगा, हु इज आइडेंटिफाइड टोटली विद आरटीआई, उसका जवाब होगा अनिल गलगली। अनिल गलगली साहब हमारे साथ हैं, आप दोनों का स्वागत है। बल्कि आपका स्वागत करना चाहिए, आपको मेरा स्वागत करना चाहिए आपके शो में। जी सर, चलिए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। लेकिन फिलहाल मैं ज़रा गुस्से में हूँ आज, इसके बावजूद कि मैं ज़रा हंस रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं गुस्से में हूँ। मैं गुस्से में इसलिए हूँ, कोरोना सेकेंड वेव, कोविड-19 सेकेंड वेव की वजह से आज की तारीख में न जाने कितने लोग बेचारे परेशान हैं, कितने लोगों को हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन की कमी है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे राजनीतिज्ञ हैं, भले वो रूलिंग पार्टी के हों, भले वो ऑपोजिशन के हों, भले वो जहाँ के भी हों, उन सब लोगों को इलेक्शन मीटिंग्स लेने से चैन नहीं है। आपने कहा, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम किया आपने, सबसे पहले अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने सीबीएसई की परीक्षा को आपने कैंसिल किया, आईसीएसई की परीक्षा भी अब कैंसिल हो गई है, उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक और चीज के लिए धन्यवाद, आपने आज कहा कि अब जो कुंभ होगा वो वर्चुअल होगा। वेरी गुड, वंडरफुल। सो व्हाई कांट इलेक्शन रैलीज बी हेल्ड इन अ वर्चुअल मैनर। इलेक्शन रैलीज की वजह से क्या कोरोना नहीं फैलता है? अनिल गलगली साहब, पहले आप बताएं। बाकी हर चीज वर्चुअल हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, जूम पे हो सकती है, तो फिर इलेक्शन रैलीज क्यों नहीं हो सकती? निश्चित तौर पर आपका सवाल लाजमी है, क्योंकि हर चीज़ वर्चुअल हो सकती है तो इलेक्शन रैली क्यों नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर चुनाव एक ऐसा हमारे देश में प्रदर्शन है जहाँ पर हम अपनी संपत्ति का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उससे वोट पाते हैं। कहीं ना कहीं तो चुनाव में जो लोक लुभावन घोषणाएं होती है वो इसी रैली में होती है। अगर आप वर्चुअल करेंगे तो निश्चित तौर पर जो 1 to 1 उनका जो संवाद होने की उनकी जो परंपरा है उसे कहीं ना कहीं तो प्रभावित होने से शायद हमें वोट नहीं मिलने का डर पॉलिटिशियन को होगा, उसके लिए वो वर्चुअल रैली के बजाय डायरेक्ट रैली कर रहे हैं। मेरा मानना है, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या चुनाव की रैलियाँ, हर चीज़ को वर्चुअल करना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू है, वहाँ पर खुलेआम सभाएं हो रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वहाँ पर कितने कोरोना के पेशेंट बाहर निकले होंगे पता नहीं। राइट, वी डोंट नो दैट। सलमान जी, जी सर, जो अभी अनिल गलगली साहब ने कहा, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। द फैक्ट रिमेन्स दैट इफ यू कैन डू एवरीथिंग एल्स ऑन जूम, एवरीथिंग एल्स ऑन द इंटरनेट। आज एग्जाम्स भी कैंसिल हो गए हैं। आखिरकार हमने इसी यहीं पर डीआरवी चैनल पर ही, डीआरवी न्यूज़ पर ही 7 अप्रैल को ये रिक्वेस्ट करी थी प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि भाई विद्यार्थियों की जान से ना खेला जाए, स्टूडेंट्स की जान से ना खेला जाए। अगर टीचिंग ऑफलाइन है, अगर टीचिंग ऑनलाइन है तो एग्जाम्स ऑनलाइन क्यों जाना पड़े किसी को एग्जाम सेंटर में, और एग्जाम सेंटर में किसी को अगर मान लीजिए गलती से कोरोना हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, वो क्या करेगी? यही कहेगी ना, वी आर वेरी सॉरी, दैट्स इट। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो यही चीज़ इलेक्शन कैंपेन पर क्यों अप्लाई नहीं होती? आखिरकार अभी जो हम बात कर रहे थे शो शुरू होने के पहले जी, अनिल अंबानी जी के साहिबजादे ने जो कहा कि भैया हमारा काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, किसी और चीज़ का काम, बिजनेस का काम होता है, तब कोरोना है तो लॉकडाउन है, लेकिन जब चुनाव है तो लॉकडाउन नहीं है। सलमान जी। सर, नेताओं की कमजोरी होती है लच्छेदार भाषाओं का उपयोग करना, जनता के बीच में जाना, वो उनकी कमजोरी है। और उस कमजोरी का एक मौका उनको मिल रहा हो
और वो कोरोना के नाम पर पीछे हट जाएं, तो ऐसी मोटी चमड़ी वालों से आप क्या उम्मीद करेंगे? उनको तो जनता के बीच में जाने का बहाना चाहिए होता है। चुनाव जहाँ जहाँ है वहाँ पर उस तरह की वेव्स को कम दिखाया जा रहा है, बल्कि नहीं की तरह दिखाया जा रहा है। तो जहाँ भी चुनाव है इन्हें जाना है, अपनी लोकप्रियता को भुनाना है, जनता जाए भाड़ में। हर नहीं, तरह से this is wrong, isn't it? I mean, this is virtually a crime. आप इतने ज्यादा लोगों को, शर्मा जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, इतने ज्यादा लोगों को एक ही जगह एकत्रित करना और कोविड-19 सेकेंड वेव के वक्त, आई मीन दिस इज टेरेबल। जैसे अभी अभी अनिल गलगली जी बता रहे थे, बंगाल में देखिए कितनी भीड़ आ रही है, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, असम में। व्हाट आर वी डूइंग सलमान जी? सर देखिए, मुंबई शहर के अलावा महाराष्ट्र के अन्य ठिकानों पर, उत्तर प्रदेश में, बाकी जहां पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, पुलिस इतनी सख्ती कर रही है। ठीक है, जहां उसकी सख्ती करनी चाहिए, जो लोग लापरवाह हैं उनके साथ सख्ती हो रही है। बहुत हद तक वो अगर गलत नहीं है, सही नहीं है तो गलत भी नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो रहे हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? क्या ये जो भीड़ एक साथ खींच कर आती है, यहाँ लठमार नहीं होना चाहिए? इन नेताओं से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। इनसे सवाल पूछा जाए तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। वो चुनाव में इसीलिए जाते ही हैं कि वहां पर कोरोना नहीं है। अब यहाँ मुझे पर ऐसा लगने लगा है सर। अब यही सलमान जी ने जो कहा, अनिल गलगली जी, मैं आपसे पूछता हूँ एक बार फिर। हमारे साथ अनिल गलगली जी, आरटीआई एक्टिविस्ट, द बेस्ट नोन आरटीआई एक्टिविस्ट इन द एंटायर कंट्री, एंड सैयद सलमान साहब, आवर एडिटर इन चीफ। अनिल गलगली साहब, जो अभी सलमान जी ने कहा, आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री जो हैं और बाकी जितने भी लीडर्स हैं, भले वो ममता बनर्जी हो गई, एम.के. स्टालिन हो गए, भले वो पिनरी विजयन हो गए, भले वो चीफ मिनिस्टर हो गए असम के, क्या उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं सर? जितने लोग रैलीज में गए, जिसको कोरोना हुआ, कोविड-19 से जो भी संक्रमित हुआ, उसको आप क्या बोलेंगे सर? अनिल गलगली जी। सर सरकार चलाने वाले यही है, ऑर्डर भी निकालने वाले यही है, और जब ऑर्डर का इम्प्लीमेंट नहीं होता तो जनता पर कार्रवाई करने वाले यही सरकार है। इनसे सवाल पूछने के बजाय उन्हें भी अपना आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम हमारे देश को किस गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, महाराष्ट्र के पंढरपुर में भी इलेक्शन चल रहे हैं, बेलगांव में भी इलेक्शन चल रहे हैं। बेलगांव में इलेक्शन में जो कैंडिडेट थे उसे भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट किया, राष्ट्रवादी ने भी सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं तो सभी की मिलीजुली सरकार है, उन्हें कोरोना से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है, अपने लोगों को चुनकर लाना है। मगर जो देश की जनता है, आज मुंबई में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, ऑक्सीजन की किल्लत है, Yes. लोग बिना इलाज के मरने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं तो हर एक राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़े मुझे तो दिक्कत चुनाव आयोग से है। चलो पॉलिटिशियन लोग समझदार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां समझदार नहीं है, चुनाव आयोग तो समझदार है। जब भी कोई कैंडिडेट चीटिंग करता है, कुछ हेराफेरी होती है, तो लोग किसके पास जाते हैं? चुनाव आयोग के पास। लेकिन चुनाव आयोग ने ही गलत तरीके से कोरोना के काल में चुनाव को डिक्लेयर करके कहीं ना कहीं तो मुसीबत लाने का काम किया है। राइट, एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन हियर एट द मोमेंट। अभी इलेक्शन कमीशन को जरा अलग रखते हैं जी। लेकिन सलमान जी, जो अभी अभी बात की अपने अनिल गलगली साहब ने, बहुत अहम बात है। आज की तारीख में बेड्स नहीं है, बेड्स की कमी है, हर जगह पे बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, यानी हॉस्पिटल्स की कमी है। You don't have enough hospitals, you don't have enough healthcare centers, you don't have enough mohalla clinics, you don't have enough places where people can go to get themselves cured, यानी अपना इलाज कराने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है। और जैसे मैंने परसों के शो में कहा था, और ये मैं आपसे पूछता हूं सलमान जी, आप बताएं जी। हम सब लोग बाहर निकले मंदिर मस्जिद के लिए, जी। हमने आंदोलन किया मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने आंदोलन किया मस्जिद हम नहीं हटाएंगे। अरे किसी ने आज तक कभी अस्पताल के लिए आंदोलन किया? क्या आपने अपने इलाके में लोगों को एकत्रित करके यह कहा कि यहां पे हमें हॉस्पिटल चाहिए या हमें हेल्थ केयर सेंटर चाहिए? यह जागरूकता कब आएगी हमारे लोगों में सलमान जी? सर, इस जागरूकता को लाने का काम जिन पॉलिटिशियन को करना चाहिए, वो पॉलिटिशियन तो वोटों की राजनीति में उलझे हुए हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जाए? सर, इसमें से जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया था चुनाव, एक माई का लाल इतने बड़े नेताओं में कोई निकलता कि हमारी पार्टी वर्चुअल प्रचार करेगी, आम जनता अगर हमारे कार्यों से प्रसन्न होगी तो वो कतार लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें वोट देगी। वंडरफुल, सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल। इतना माई का लाल किसी में था? इतना दम
Perfect. नहीं था सर, इनको जनता के बीच में जाना है, लच्छेदार भाषण देने हैं, इनको अब बरगलाना है, झूठे वादे करने हैं। कोई किसी को भी विश्वास नहीं है कि ये घर बैठकर वोट ले सकते हैं, वरना ऐसी पेंडेमिक में इन्हें चाहिए था कि भाई जिसको प्रचार करना है करे, हम तो हमारी नीतियों पर हमने जी, जो बिल्कुल। इतने साल कार्य किया है इस पर हमें वोट दे दीजिए और हम वर्चुअली आपसे संपर्क में रहेंगे। अनिल गलगली साहब, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी को इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर वेस्ट बंगाल में, तो टीएमसी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि भाई हम लोग तो फिजिकल प्रोपेगेंडा करेंगे ही नहीं, हम कैंपेनिंग करेंगे ही नहीं, हमारी कैंपेनिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस पर होगी, किस पे? फोन पे, यानी वर्चुअली होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं किया? निश्चित तौर सर पर वही क्यों, बाकी लोगों ने भी नहीं किया। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ममता बनर्जी हो गई, एम के स्टालिन हो गए, अब आपके जनाब चीफ मिनिस्टर हो गए असम के, जी सर, सारे पिनरी लोग- विजयन साहब हो गए। सर जब पीएम और होम मिनिस्टर बिल्कुल अपने आप को नहीं, वो तो छूटे हुए ऑपोजिशन में हो गए ना, बाकी स्टेट में, असम को छोड़ हैं। सर, करके। लेकिन सत्ता में सबसे सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपने आप को स्थानीय चुनाव में जिस तरह से जी। झोंके हुए हैं, इससे क्या उम्मीद की जाए सर? पूरे देश के हालात क्या हैं, अनिल महाराष्ट्र जी। के हालात क्या हैं, और आप प्रचार में लगे हुए हैं जो लोग। अनिल जी निश्चित- आज की तारीख में पूरा सवाल सुन ले पहले। हाँ। मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन फिर भी जरा सवाल सुन ले। आपने सवाल बोल दिया था सर। जी सर। नहीं, फिर भी जरा सवाल सुन लें, क्योंकि मैं आपको इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। ये पहल तो मुझे लगता है मोदी जी को लेनी चाहिए थी, जैसे सलमान जी ने कहा, मोदी जी को लेनी चाहिए। मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं, हम सब मोदी जी के पीछे पीछे लग के चलते हैं। हाँ, हमें तो बहुत गालियां पड़ती थी 2002-2003 में, जब हम लोगों ने आरके शो शुरू किया था, और हम लोगों ने ये कहा था, सलमान जी साथ में थे मेरे, जी सर। कि भाई अगले प्रधानमंत्री देश के मोदी जी होने ही वाले हैं, ये हम लोगों ने तब कहा था। सब मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इसमें लीड लेनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डिजिटल पे कैंपेनिंग करेगी, फिजिकल कैंपेनिंग हम नहीं करेंगे। बताइए। मैंने पहले ही बयान में कहा था कि देश के जो प्रधानमंत्री है सर्वोच्च पद पर, उन्हें इसकी पहल करनी चाहिए थी, लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। जैसे आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण है, असम का उदाहरण है, जी। जहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए जिन्होंने काम किया है, जी जो अपने काम पर चुनकर आने का दावा करते हैं, जी। तो निश्चित तौर पर अगर किसी ने एक ने भी पहल कर दे तो शर्म के मारे दूसरी पार्टियां उसका अनुकरण करती। शर्म और पॉलिटिशियन, अरे क्या बात कर रहे हो अनिल गलगरी साहब, क्या बोल रहे हैं आप? और अगर मान लीजिए टीएमसी आज, उनको डर ये था कि आज अगर रैली नहीं करते तो बीजेपी वहां उस जगह पर हर जगह पे और रैली कर देती। आज अगर उन्होंने 2000 करी है रैली तो 4000 करते। सब रैलियों से कुछ होता नहीं है, ज्योतिषियों का मानना है, जी। देश के सभी पत्रकारों का मानना है, और देश के सभी लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी चुन के आने वाली है। जी। इतना बड़ा उनको विश्वास लोग दे रहे हैं, तो उन्हें वर्चुअल रैली करना चाहिए, क्योंकि मतलब आज बीजेपी का दिल टूटा। अनिल मेरा गलगरी जी मानना क्या है कि किया आपने? लोग हमेशा मोदी जी से अपेक्षा क्यों करते हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से अपेक्षा क्यों करते हैं? लोगों को चैरिटी अपने घर से शुरू करनी चाहिए। करेक्ट। लोग अपने घर से चैरिटी क्यों नहीं करते, दूसरे से चैरिटी की अपेक्षा क्यों करते हो? लेकिन अनिल गलगरी साहब ये बताइए, एक सवाल से आप पीछे हट गए जरा। मेरा सवाल ये है कि आज तक हम लोगों ने एकत्रित होकर के अस्पताल के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अस्पताल के लिए, अच्छे स्कूल्स के लिए, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग के लिए हम लोगों ने आज तक कभी, मैंने ये सवाल पूछा था वैसे बाय द वे, परसों मैंने पूछा था, हाँ, एंड बाय द वे दैट पर्टिकुलर शो ऑफ माइंड, जहाँ पर मैंने ये कहा था कि हम लोगों ने अस्पतालों के लिए और इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग के लिए आज तक कभी भी हम लोगों ने स्कूल्स के लिए कभी भी एजुटेशन नहीं करी है, उसमें सबसे कम व्यूअर्स आए हैं, सबसे कम लोगों ने देखा है। इसका मतलब हमारे लोग भी मंदिर मस्जिद चाहते हैं। बिल्कुल सर। कहने का मतलब ये सर हुआ। अभी दौड़ रहे हैं, अस्पतालों के लिए दौड़ रहे हैं, जी। ऑक्सीजन बॉटल्स के लिए दौड़ रहे हैं, लोगों को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जी। एक दूसरे से सोर्स लगवा रहे हैं, पत्रकारों को फोन कर रहे हैं, नेताओं को फोन कर रहे हैं, नेताओं के बड़े नेताओं के फोन बंद आ रहे हैं, वो हाथ उठा दे रहे हैं। याद होगा सर, जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था, जब भी कोई आवाज उठाता था कि यहाँ अस्पताल बना दे, लाइब्रेरी बना दे, तो उससे उस धर्म के लोग ही, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग उठाते रहे हो या हिंदू समाज के उठाते रहे हो, उस धर्म के लोग उसके ऊपर पील पड़ते थे। जी। हमें याद है बाला साहब ठाकरे ने खुद ने सबसे पहला ये सजेशन दिया था कि वहां पर यार कोई अच्छा हॉस्पिटल बना दो, या कोई ऐसी जगह वहां पर बना दो कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, ये लोग एक दूसरे से जो प्यार करते हैं वहां पर शादी कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें। ऐसा बाला साहब ठाकरे ने कहा।
अस्पताल की संख्या बड़ी होती, जी। सब जगह पर बनाए होते, इन्होंने अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए होते, डॉक्टर्स हमारे पास में अच्छे हैं, हमारे पास डॉक्टर्स अच्छे हैं सर, कितनी जगह पर उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, डिस्पेंसरीज खोल कर बैठे हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी, उसमें झोला छाप भी आ गए हैं, वो अलग इशू है। लेकिन अस्पताल अगर होते आज, एक नज़ीर बन जाती कि भाई कोई किसी चीज़ पर ऐसा हुआ है, उसमें दो पक्ष आ गए हैं, छोटा मंदिर और मस्जिद बन गया है और बड़े अस्पताल बन गए, बड़ी लाइब्रेरी बन गई, एजुकेशन सेंटर बन गए, लेकिन ऐसा करने से वोट नहीं मिलता, सब कुछ वोट की राजनीति। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वो भी मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ हर एक को वही इमोशनल अपील चाहिए। अरे भाई आज मंदिर मस्जिद सारे बंद हैं, गिरजाघर सारे बंद हैं, क्या खुला है? अस्पताल खुले हैं। और जैसा अभी सलमान जी ने बोला और अनिल गलगली साहब ने बोला, अस्पतालों में डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही हैं, उनके जो बेचारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, जो पीएन्स हैं हॉस्पिटल में काम करने वाले वो काम कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं बेचारे वो काम कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद में कोई काम नहीं कर रहा इस वक्त। जी मेरा तो मानना है कि हमारे भारत में जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो एक कहीं ना कहीं तो जो नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, जी। कोई भी पार्टी हो। मैं मुंबई का एग्जांपल देता हूँ कि हाल ही में हमने आरटीआई से जानकारी निकाली, मुंबई में अकेले मुंबई महापालिका में 40,000 पद रिक्त है और उसमें कर्ड जो वार्ड बॉय नर्सेस उसे भी भरने के लिए महानगर पालिका तैयार नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में 2.5 लाख पद ऐसे रिक्त है जहाँ पर हमें लोगों की आवश्यकता है। अनिल गलगली जी आपको रोकना चाहूंगा, 5 बरस पहले हमारे दर्शकों को याद होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने शो किया था। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 1800 या 2001 कितने का, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और आज तक वो बेचारे रोते हुए फिर रहे हैं इधर से उधर के भाई क्या हुआ। आज वो तो ये कह रहे हैं, हर रोज मुझे मैसेज आ रहा है, आज भी वो ये कह रहे हैं कि आज क्योंकि कोविड का मसला है आप हमें एम्प्लॉय कीजिए, हम अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीएमसी को आज उनको एज वार्ड बॉयज और वार्ड गर्ल्स उनको आज एकदम एम्प्लॉय करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, टाइम लैप्स कर दिया, सब कुछ कर दिया और आज उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जी अनिल जी। महानगर पालिका की जो आपकी बात सही है जी। मेरे पास भी दिन में 10 SMS आते हैं, लोग कॉल करते हैं, गरीब बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम जान देंगे और कोविड के लिए काम करेंगे। मुंबई महानगर पालिका के पास फिलहाल 30,000 ऐसी वेटिंग लिस्ट है जो एनी टाइम काम करने को तैयार है। मगर दुर्भाग्य से जो एकनाथ शिंदे जो नगर विकास के मंत्री है, उन्हें वो बच्चे प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। अगर एक बार एकनाथ शिंदे सर एक साल से कोशिश कर रहे हैं, एक साल। अगर एकनाथ शिंदे एक हाँ बोले जी। तो 33,000 लोग भर्ती होंगे, बच्चों का भविष्य भी होगा और कोविड में इन लोगों की सेवा हमें मिल सकती है। एकनाथ शिंदे जी आप मेरे मित्र हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, आप इन बच्चों से मिल लीजिए प्लीज, आप इन बच्चों से मिलें। ये बच्चे आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप महानगर पालिका में बीएमसी कमिश्नर साहब इकबाल सिंह चहल साहब को बोल सकें कि भाई इन बच्चों को ले लिया जाए, भले टेम्पररी ले लिया जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कोविड सेकेंड वेव, लेकिन जो आज की तारीख में वार्ड बॉयज वगैरह की जो किल्लत है वो पूरी भरी जा सके। सलमान जी आप बताएं। जी सर। जहां तक आज का सवाल है, आज की तारीख में वी डोंट हैव हॉस्पिटल्स, वी डोंट हैव हेल्थ केयर सेंटर्स, वी डू नॉट हैव मोहल्ला क्लिनिक्स। और जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये सब बनाने की कोशिश की थी तो उसका मजाक उड़ाया गया। मेरा ये कहना है, मुझे वास्तविकता मालूम नहीं है, ग्राउंड रियलिटी क्या है दिल्ली की मुझे अभी तक मालूम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं किया, लेकिन एक पॉलिटिशियन है जिसने मंदिर मस्जिद की बात कभी नहीं करी है, उसने हॉस्पिटल स्कूल्स की बात करी है। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे सभी पॉलिटिशियंस एटलीस्ट बात करनी शुरू कर दें हॉस्पिटल स्कूल्स की तो हो सकता है कि सिचुएशन में काफ़ी तब्दीली आ जाए। सलमान जी। सर वो कैसे करेंगे अगर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ों में आम जनता को उलझा कर नहीं रखेंगे। और सर वो उस कीचड़ में दलदल में खुद इतना उतर गए हैं कि बाहर आते उन्हें डर लगता है कि अगर हमने अपने बनाए हुए मुद्दों से मुंह फेरा तो हमारी जनता हमसे मुंह फेर लेगी जी। अंततोगत्वा उनका अर्थ तो यही है, पहुंचना ही, सत्ता ही पाना तो उनका लक्ष्य है। जब उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये चीजें अड़चन आएंगी और वो अपने मुद्दों से हटते हुए नजर आएंगे, उन्हें लगेगा हमारा वोट बैंक तो खिसक गया। कोशिश तो करें। सर कोशिश करने से ही डर रहे हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से कोशिश तो करें। सिंस वी रियली हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस शो। जी अनिल गलगली जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप संक्षेप में। जी। मेरा मानना है कि दिल्ली तो काफ़ी उन्होंने लंबे समय के बाद इसका पैटर्न को अवलंबन किया। मुंबई महानगर पालिका में आज की तारीख में 200 ऐसे डिस्पेंसरी मोहल्ले में है जहाँ पर आज भी लोग बैठते हैं। और दुर्भाग्य से महानगर पालिका ने कोविड के काल में
उसे कोविड सेंटर हो या कोविड क्वारंटाइन सेंटर हो या कोविड की टीका देने के लिए कन्वर्ट करने का काम नहीं किया। हमने इस बारे में कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी, सुरेश काकानी जो एडिशनल कमिश्नर भी है। मेरा मानना है कि मुंबई महानगर पालिका काफ़ी सोर्सफुल और मजबूत महानगर पालिका है, उसके बाद पैसे की कमी नहीं है। उन्हें सिर्फ थोड़ी अपनी इच्छा शक्ति बताकर वहाँ पर लोगों को नियुक्त करना है ताकि लोगों को डोर टू डोर सेवा मिल सके। वंडरफुल। और इसी के साथ चलते चलते इसका एक और सवाल मैं जोड़ दूं, अनिल गलगली जी, अगर आपके पास अभी इसका उत्तर नहीं है तो हम बाद में पूछ लेंगे। कई बीएमसी स्कूल्स भी ऐसे हैं जिनकी हालत बद से बदतर है, उनको भी कन्वर्ट किया जा सकता है कोविड सेंटर्स में। जी बताएं। निश्चित तौर पर म्यूनसिपालिटी के पास जितने स्कूल है वहाँ पर आज बच्चे नहीं है, कई सारे स्कूल खाली है, तो वहाँ पर उन्हें एक सर्वे करके वार्ड ऑफिसर के लेवल से, मुंबई में 24 महानगर पालिका के वार्ड है और आज जो स्कूल की जो हालत है तो वहाँ पर जहाँ जहाँ व्यवस्थित जो स्कूल है उसे वो लोग कोविड क्वारंटाइन सेंटर तो कम से कम बनाए, तो लोगों को बहुत सारा लाभ मिल सकता है। जी वंडरफुल। I hope Mr. Iqbal Chahal is listening. I know Mr. Iqbal Chahal is a very dear friend of mine and he is one person who is really and truly very very sincere. बहुत सिंसियर आदमी है और अभी तक जो बीएमसी ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो सजेशन अभी सलमान जी दे रहे हैं और अनिल गलगली जी दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीएमसी की बुराई कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि आप और भी अच्छा कर सकते हैं। जी। और चलते चलते सलमान जी से आखिरी सवाल। जी। चलते चलते हमें मुंबई पुलिस को भूलना नहीं चाहिए, महाराष्ट्र पुलिस को भूलना नहीं चाहिए। आज की तारीख में भी मैं देखता हूं कि किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर, खतरे में डाल करके लोग आज भी अलग अलग नाका को मैन कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बी एज पोलाइट एज पॉसिबल। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तमीज़ रख सकें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तहजीब से बात कर सकें, सब पुलिस वाले ऐसे बात कर रहे हैं। उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत नगराली जी, योर पुलिस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मिस्टर संजय पांडे, योर पुलिस इज डूइंग एन एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब। सलमान जी। सर, पुलिस के लोगों ने जितनी सहनशीलता का परिचय दिया है वो बहुत ही अपने आप में एक मिसाल है। उन लोगों ने काफ़ी कुछ जो दबाव बनाया है, वो दबाव ऐसी बस्तियों में ज़रूरी है जहाँ के लोग लापरवाही कर रहे हैं जी, लेकिन उस दबाव में भी आप देखेंगे कि वो चिंता है कि भाई हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हम आप पर सख्ती कर रहे हैं। वो भाव नज़र आता है सर, कोई दुश्मनी की तरह लठ मार वाली नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम जनता को भी समझना होगा कि अगर पुलिस अपनी अन्य जिम्मेदारियां छोड़कर अगर आपको कोविड से बचाने के लिए सड़क पर उतर रही है, अपनी जान जोखिम में डाल रही है, तो कम से कम उनका सहयोग तो करें, उनकी बात तो माने। दुरुस्त बात है। और यहाँ पर चलते चलते मैं सबसे, हमारे जितने मुंबईकर हैं, जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं, पूरे देश में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई काम नहीं है घर के बाहर तो कृपा करके ना निकलें, कृपा करके ना निकलें, घर में रहें। कोविड से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोविड नाम के राक्षस से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके सामने ना आए। अगर आप कोविड के सामने नहीं आए तो कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रख लीजिए। कोविड के अगर आप सामने आए तो फिर वो राक्षस जीत गया। इसलिए अपने घर में रहें। अगर आपको और कोई काम नहीं है तो घूमने के लिए मत निकलिए, सैर सपाटा मत कीजिए। बड़ी कृपा होगी, अपने ही घर में रहें। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फिलहाल सरकार ने बनाए हैं उनको फॉलो करें। और सरकार से ये विनती है कि जहाँ तक लॉकडाउन का प्रश्न है, लॉकडाउन से जल्द आप ख़त्म करें और ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाएं, ज़्यादा स्कूल्स बनाएं, ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएं। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट्स इनसाइड विद आरकेबी। यानी आरकेबी के ज्ञान में, बाबा आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए डीआरपी न्यूज़। हम आपके साथ होंगे सोमवार को और ज्ञान के साथ। फिलहाल सबको रमज़ान मुबारक, सबको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार, जय भवानी।